हेलो दोस्तों, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है कि हमारा जो मैथ है एसएससी जीडी एमटीएस ग्रुप डी और सरकारी आईटीआई पॉलिटेक्निक के लिए हम आज मैथ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल जो है ये एसएससी जीडी के लिए बुक का ये मैथ हम उठाए हैं, जो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में देखिए पहला क्वेश्चन जो है बोला है कि 10 से 59 तक की संख्याओं में 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत होगा। बोल रहा है कि 10 से 59 तक की संख्या में 10 से 59 तक की संख्या में इकाई अंक 2 या 7। ठीक है, इसका बोला है कितना संख्या होगा जो इसमें कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, सबसे पहले बताओ भाई कि 10 से 59 तक कितनी संख्या होती है। तो 10 से 59 तक संख्या कितनी होती है, तो हम इसको निकालने के लिए 59 माइनस 10, अब बोला है 10 लेकर तो प्लस 1, तो ये हमारा टोटल संख्या हो जाएगा। 59 में से 10 गया 49 प्लस 1 50, टोटल संख्या कितना हो गया हमारा 50, टोटल नंबर 50। ठीक है, अब बोला है कि इसमें इकाई अंक 2 और 7 कितनी इसमें संख्या होगी। तो इकाई अंक जिसमें 2 आए और 7 आए, तो बताओ 10 से 57 तक, तो पहला 12 22 32 42 52, 62 नहीं होगा क्योंकि 62 हो जाएगा, 59 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 17 7 27 37 47 57। ठीक है भाई, तो ये इकाई अंक 2 और इसमें इकाई अंक 7, इतना ही संख्या होगा यहाँ तक 10 तरह के 59 तक की संख्याओं में। तो ये कितना टोटल संख्या है, 1 2 3 4 5 5 10 गो है, ये संख्या हमारा 10 गो है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ई वाला जितना संख्या है इसमें जितना भी संख्या होगा 50 गो में, इसका कितना प्रतिशत है। तो टोटल संख्या 50 है और उसमें 10 गो ई वाला है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 का 50 निकालेंगे 10, क्योंकि ये 10 यही इसका प्रतिशत पूछा है, 10 ऊपर और टोटल संख्या कितना है 50 है, इसमें हम 100 से गुना करते हैं परसेंटेज के लिए, तो 10 5 50 और 5 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20% आंसर। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 10 से 59 तक की संख्या में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 10 से 59 तक की संख्या कितना होता है हमारा 50 को, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 50, 59 माइनस 10 प्लस 1, 59 में 49 प्लस 1 50। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 10 से लेके 59 तक संख्या कितना हो गया, तो टोटल संख्या 50 को होता है। ठीक है, निकालने के लिए 59 माइनस 10 प्लस 1 करें तो टोटल संख्या 50 हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि 2 या 7, तो 2 इकाई अंक 12 22 32 42 52, 52 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि 59 से छोटा चाहिए हमको। यहाँ भी 17 27 37 47 57। ठीक है, अब ये टोटल संख्या कितना हो गया 10 हो गया। अब बोला है कि ई वाला जितना संख्या है ये टोटल संख्या कितना प्रतिशत है, ई वाला जितना संख्या है ये टोटल संख्या कितना प्रतिशत है। तो जितना संख्या आया 10 आया, टोटल संख्या कितना है हमारा 50 है, और इससे 100 से गुना करें तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 20% आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकीय एक संख्याओं के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकीय एक संख्याओं के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ऑप्शन से हमारा आसान होगा, लेकिन हम सभी जगह ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हैं, इससे भास्ट भी मैथ आएगा जो ऑप्शन हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो फिलहाल हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। बोला है कि 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। मान लीजिए ऑप्शन हमारा ए जो दिया है 34 दिया है, 34 2 अंकीय संख्या है पहला बात, और इनके अंकों का गुणनफल 12, यानी कि 3 गुने 4 बराबर 12, इतने को सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर बोला है कि जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, यानी कि जब इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है,
जब इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। हमने 34 माना था, ये जब अंकों का क्रम उलट जाता है, 4 है न या 3 है न, तो ये ऐसे हो जाता है। तो क्या सही हो जा रहा है? 34 से 9 43 और ये 43। तो हाँ भाई, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे? क्योंकि यहीं पर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। बोला है कि 2 अंकी संख्या में 2 अंकों का गुणनफल, मतलब 2 अंकी संख्या में अंकों का गुणनफल 12 है, और जब हम उसमें 9 जोड़ते हैं, इस संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक जो है पलट जाता है। तो 34 में 9 जोड़ेगा 43 आ जाएगा। बोलिए रहा है कि 43 अंक पलट जा रहा है, यानी कि 34 को अंक पलटेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इस तरीक़ा से नहीं बनाते हैं, अगर मेथड से बनाते हैं, तो हम किस तरह से बनाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम मेथड बनाएंगे। मेथड वाला मेथड बेसिक से, माना संख्या एक्स वाई है, माना अंक एक्स वाई है, और बोला है कि 2 अंकी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यानी कि x गुने वाई बोला है 12, यही ना संख्या गुणनफल हो गया 12। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है। फिर बोला है कि जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो आपको शायद पता होगा कि अगर 2 अंक की संख्या होता है तो हम वो संख्या 10x प्लस वाई मानते हैं। अब कोई पूछेगा कि हम इतना क्यों मानते हैं 10x प्लस वाई, तो बताइए, अगर हमको 30 लिखना रहेगा तो हम इसको 10 गुने 3 प्लस यहाँ 35 लिखना होगा, तो 10 गुने 3 प्लस 5 करेंगे, तो यहीं देखिए ना, 10 3 30 5 35, तो 10 इसको हम x मान लिए, x को 3 और y को 5, तो 10x प्लस वाई। तो इसलिए हम लोग अंक x y मानते हैं। तो संख्या 10 जब 2 अंक कहेगा तब, एक अंक में नहीं, जब 2 अंक कहेगा तब, माना 2 अंक x y है, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। 2 अंक x y है, लेकिन संख्या 10x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है। अब बोला है कि जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो 10x प्लस वाई ये संख्या हमारा है, इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो जो ये संख्या है ना, ये जब उलटता है तो हमारा हो जाता है 10y प्लस x। अब 35 है, हम इसको 53 करेंगे तो 10y 10 गुने वाई प्लस x करेंगे ना, तो वाई हो गया ना हमारा, तो 10 5 50 और 3 53, तो इसलिए उलट करके क्या हो जाता है 10y प्लस x रहता है। यहाँ तक ठीक है। तो जब इस संख्या में 9 जो आता है तो हमारा हो जाता है 10y प्लस x। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 10x प्लस वाई प्लस 9, 10y प्लस x, ई है नहीं आएगा x, तो क्या हो जाएगा 10x में से 9x कटे तो 9x हो जाएगा, अब प्लस ई 9, और जब y वहाँ है 10y में से एक y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9y। ठीक है। अब देखो ना भाई, इसमें 9 9 कॉमन है तो ये सब काट दे रहे हैं, 9 यहाँ 9 से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x अब प्लस 1 बराबर y। यहाँ तक ठीक। 9 यहाँ से देखिए 9 इसको करेंगे इधर तो x प्लस 1, यहाँ से 9y, इन 9 से 9 कैंसिल, तो x प्लस 1 इक्वल टू y हो जाएगा ना। अब इसी का मान जो है हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखिए x और y के मान हम रखेंगे यहाँ पे, x y की जगह पर क्या रखेंगे x प्लस 1 बराबर 12, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ने आता है, देखिए 12 का गुणनखंड 4 3 होता है। ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 माइनस यहाँ पर x प्लस 4 अब प्लस माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस 3 बराबर 0, एक हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ x इक्वल टू 3 और यहाँ x इक्वल टू माइनस 4, जो कि हम निगेटिव में नहीं लेंगे। ठीक। तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो बताइए y इक्वल टू क्या होगा हमारा, x प्लस y इक्वल टू क्या निकालें अभी, y इक्वल टू x प्लस 1, तो 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, संख्या क्या माने थे x y
तो इसलिए x के मान 3 और y के मान 4, 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आइए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है तीसरा क्वेश्चन में तीसरा बोला है कि कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया। ठीक है, कुणाल से किसी संख्या को 5/6 गुना संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया और उसने उसे 5/6 से भाग कर दिया और उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था, तो वह संख्या कौन सी है, ये बोला है हमारा बुक में। ठीक है, तो देखिए कुणाल से 5/6 गुना बताने को कहा गया। मान लीजिए हम संख्या x मान लेते हैं, हम बताएंगे इसका एक और मेथड बताएंगे। माना संख्या हम x मान लिए, अब बोला कि इस संख्या को 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया, तो x को बोला 5/6 से गुना करने के लिए, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया कि इस संख्या को 5/6 से भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ बताइए प्लॉट कर क्या हो जाएगा हमारा 6x/5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। ये पहला बोला था ये करने के लिए, लेकिन गलती से ये कर दिया है। अब बोला है कि जो सही उत्तर से वह सही उत्तर से 561 अधिक था, ये जो संख्या है एक से 561 अधिक है, तो बताइए ना 5x/6 ई 6x/5 561 इसमें कौन अधिक है, हाई अधिक है कि ई अधिक है। बोला है कि सही उत्तर से 561 सही उत्तर से ई वाला 561 अधिक हो गया, तो जब 561 ई अधिक है तो हम बराबर करने के लिए प्लस 561 कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 561। समझ में आया, समझ में आ गया होगा लग रहा है हमको। देखिए मान लीजिए ये 2 है ये 4 है, बताइए बराबर करने, ये दुगना कौन है, दुगना तो ये है, लेकिन बराबर जब हम गुना बराबर करने के लिए 2 से गुना हम कहाँ करेंगे, इधर करेंगे हैं। तो उसी तरह से 500 देखिए सही से ई जो है संख्या ये 561 अधिक है इससे से, तो 561 ई वाला अधिक है, लेकिन जब बराबर करेंगे तो 561 प्लस इधर करेंगे ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको छोड़ दीजिए 561 को यहीं पर, अब बराबर 6x/5 माइनस 5x/6, इसको हम हल करेंगे तो 6 5 30, अब 5 6 का 30, 6 6 के 36x माइनस 25x बराबर 11x/30। ठीक है, अब देखिए 11x ये वाला इधर 3 गुना हो जाएगा, 11x बराबर 561 गुने 30। ठीक, ये देखिए कटेगा 11 5 55 1, अब 51 गुने 30 कितना हो जाएगा हमारा 0 3 5 15 1530 हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का वह संख्या क्या होगा, माना संख्या x बराबर 1530 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको एक और मेथड से बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए मेथड ये तो हमारा मेथड हो गया। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करें तो देखिए एगो बोला है 5/6 और एगो आया है 6/5। बोला है किसी संख्या को 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/6 से भाग कर दिया। ठीक है, संख्या को 5/6 से भाग कर दिया, तो हम संख्या ऐसा मान लेंगे कि जो मतलब 5 से भी कटे 6 से भी कटे, तो संख्या हम 30 मान ले रहे हैं। ठीक, 30 मान लीजिए, माना संख्या 30, माना संख्या 30 है। अब बोला है कि 30 को, अब देखिए इसको बोला है 5/6 से क्या करने के लिए, गुना करने के लिए, तो 30 को हम जब 5/6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 5 5 25। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 30 को जो है 5/6 से भाग दे दिया, तो भाई 30 हाई 6 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 5 और 5 6 का 30 और 6 6 के 36। यहाँ समझ में आ गया, 30 को 5/6 से भाग दे दिया। ठीक है, तो अब देखो बोला है कि ई वाला जो है 25 से
ये 25 ये है लेकिन 36, तो इससे जो है ये वाला अधिक कितना है 561, लेकिन यहाँ तो कितना अंतर कितना अंतर आ रहा है 11 अंतर आ रहा है। इससे अधिक कितना है 11 है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि इस संख्या जो है इस संख्या से कितना अधिक है 561, तो इसलिए यहाँ पर 11 बराबर बोला है, चूँकि 36 - 25 मतलब 11 के मान दे दिया है 561। अंतर होगा यहाँ पर देखिए अंतर 11 आ रहा है, लेकिन बुक में कह रहा है 561, तो इसलिए 11 बराबर 561। हमको क्या बोला है संख्या निकालने के लिए ना, वो संख्या क्या होगा, तो इसलिए 30 बराबर, तो 561 भागा 11 गुने 30 फ्लांस ढेकाना कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 1 आई हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 1530। ये हमारा हो जाएगा तीसरा आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। हो चौथा क्वेश्चन, चौथा बोला है कि तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 136 है, जबकि उसमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है, तो उन तीनों संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, बोला है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग, माना 3 प्राकृतिक संख्या, पहला x², दूसरा xyz, तो 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग इसका वर्ग इसका है, तीनों का वर्गों का योग कितना दे दिया है, तीनों के वर्गों का योग दिया है 136। ठीक है, अब बोला है कि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग, उनमें से 2 संख्याओं का मतलब एगो एक्स वाई, 2 संख्या का गुणनफल, और सहन का दोनों संख्या का योग का गुणनफल है वाई जेड, ये भी 2 संख्या हो गया, अब प्लस जेड एक्स, 2 संख्या के अंकों के गुणनफल का योग दे दिया है हमारा को दिया है 132 दिया है। ठीक है, 132, तो बोल रहा है कि उन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, मतलब बोल रहा है कि x प्लस वाई या प्लस जेड का मान ज्ञात करने के लिए, तीनों संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो ना भाई, देखने से लग रहा है ना कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca पर फॉर्मूला आ रहा है, तो हम इसलिए x + y + z का a + b + c का होल स्क्वायर याद करके यहाँ पर लिख देंगे। x + y + z का स्क्वायर बराबर होता है हमारा a² + b² + c² + 2ab + bc + c है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब x + y + z का मान कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो निकल जाएगा, तो स्क्वायर हम हटाएंगे बाद में। फिलहाल देखिए इतना का मान दे दिया है 136, अब प्लस 2 के 2 इतना के मान दे दिया है 132, तो 136 अब प्लस 132 दूनी के 264, 6 × 4 = 10, 6 × 3 = 10, 2 × 3 = 4, ये हमारा हो गया 4। तो x + y + z के स्क्वायर बराबर 400, तो ये जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। इसका 400 का वर्गमूल होता है 20, वर्गमूल आता है ना निकालने, 400 का वर्गमूल 20, तो ये हमारा तीनों संख्या का योग हो गया। चौथा का ऑप्शन नंबर कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो 5वां बोला है कि वह संख्या क्या होगा जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योगफल का गुणनफल हो। वाह, पहले तो बोला है कि 2 अंकीय संख्या, तो 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय 2 अंक क्या होगा x y मान ले रहे हैं, लेकिन संख्या क्या होगा 10x + y। समझा 10x + क्यों y लिखे हैं, समझा गया, क्योंकि 30 को हम लोग 10 गुने 3 अब प्लस 0 कर सकते हैं, तो 10x + y, ये x है अब प्लस y है, तो इसलिए 10x + y कर दिए। ठीक है, अब बोला कि संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त की गई, और फिर बोला है कि इसको
अंकों जो है परस्पर बदल गया, मतलब उलट गया, yx हो गया। अब संख्या पलटने पर yx, तो ये क्या हो जाएगा संख्या हमारा 10y प्लस x हो जाएगा। जब पलट गया संख्या xy से yx हो गया तो संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। ये भी तो सही होगा ना, 40 होगा तो 10 चौके 40 है प्लस 0। तो बोला है कि परस्पर वर्गपत्र की संख्या की योगफल का गुणनफल। अभी बोला है कि दोनों का योगफल, तो देखिए 10x प्लस y दोनों का योगफल 10y प्लस x, तो 10 गो x एगो x, 11 गो x प्लस एगो y, ये 10 गो y, 11 गो y, हमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो ई x प्लस y हो जाएगा। तो बताइए जब 11 आया, 11 कहने का मतलब कि इसका गुणनफल है, 11 कहने का मतलब इसका गुणनफल है। तो बोल रहा है कि गुणनफल तो वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर वर्गपत्र की संख्या के योगफल का गुणनखंड हो। तो बताइए गुणनखंड क्या है हमारा 11 आ गया, मतलब इसका गुणनखंड 11 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा 11 हो जाएगा।